नमस्कार मित्रों, दीप क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था अल्कोहल। अल्कोहल में अपन कर चुके हैं अल्कोहल बनाने की विधियां। आज अपन करेंगे अल्कोहल के रासायनिक गुण। ठीक है, अल्कोहल के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के रासायनिक गुण में 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। कौन कौन सी? एक है वे अभिक्रियाएं जिनमें COH बंध के टूटता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध टूटता है। ठीक है, दूसरी है वे अभिक्रियाएं जिनमें यानी CO बंध टूटता है। दूसरी अभिक्रिया है वे अभिक्रियाएं जिनमें CO बंध टूटता है। ठीक है, तीसरी है एल्किल व समूह के कारण अभिक्रियाएं। ठीक है, चौथी है एल्किल हाइड्रोजन पर उपस्थित हाइड्रोक्सी समूह में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रियाएं। मित्रों, रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी है? अल्कोहल में 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध टूटता है। दूसरी है वे अभिक्रियाएं जिनमें CO बंध टूटता है। तीसरी है एल्किल व OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। चौथी है हाइड्रोक्सी समूह में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रियाएं। एक एक करके अपने इनका अध्ययन करेंगे। पहली है वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध टूटता है। इससे पहले अपन देखते हैं अल्कोहल समूह की संरचना। अल्कोहल समूह की संरचना ये होता है अम्लीय हाइड्रोजन ये होता है नाभिक स्नेह। क्या होता है? नाभिक स्नेह व सारक प्रवृत्ति। ठीक है, अगला है नाभिक स्नेह प्रहार।
इस प्रकार से एल्कोहल समूह की संरचना होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन, अम्लीय हाइड्रोजन होता है। CO नाभिक स्नेही होता है, इसकी प्रवृत्ति क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, और कार्बन नाभिक स्नेही प्रार होता है। ठीक है, इनकी क्रियाशीलता का क्रम, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम प्राथमिक एल्कोहल, फिर द्वितीयक एल्कोहल, फिर क्या है तृतीयक एल्कोहल। इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है, जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ेंगे इनकी क्रियाशीलता कम होती है। जैसे तृतीयक एल्कोहल में ये क्या है तृतीयक एल्कोहल, इसमें 3 CH3 समूह जुड़े हैं। इनका क्या है +I प्रभाव, +I प्रभाव। जैसे जैसे +I प्रभाव बढ़ेगा तो इनकी क्रियाशीलता कम होगी। ठीक है, इसी प्रकार से एल्कोहल का वियोजन स्थिरांक, एल्कोहल का वियोजन स्थिरांक का मान K बराबर 1 × 10⁻⁻16। ठीक है, इसी प्रकार से जल का वियोजन स्थिरांक 1.8 10⁻⁻16। इस प्रकार से इनका क्या होता है वियोजन स्थिरांक होता है। एल्कोहल का कितना होता है 1 × 10⁻⁻16 और जल का वियोजन स्थिरांक है K बराबर 1.8 10⁻⁻16। ठीक है, इस प्रकार से एल्कोहल की संरचना होती है। अगला अपन लेते हैं वे अभिक्रिया जिनमें COH बंध। अगला अपना इनकी एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति। अगली है अम्लीय प्रवृत्ति। अम्लीय प्रवृत्ति, ठीक है। अम्लीय प्रवृत्ति में अपन देखते हैं इसका ऑर्डर प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, सबसे अधिक इसमें होगी मैथिल एल्कोहल, उसके बाद प्राथमिक एल्कोहल, फिर द्वितीयक एल्कोहल, फिर तृतीयक एल्कोहल में अम्लीय प्रवृत्ति होती है। सबसे अधिक अम्लीय प्रवृत्ति होगी मैथिल एल्कोहल, इसे 0 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं अपन। उसके बाद प्राथमिक एल्कोहल, फिर द्वितीयक एल्कोहल, फिर तृतीयक एल्कोहल। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे +I प्रभाव बढ़ता है वैसे अम्लीय प्रवृत्ति घटती है, अम्लीय प्रवृत्ति का मान कम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन लेते हैं क्रियाशीलता। क्रियाशीलता भी जैसे जैसे +I प्रभाव बढ़ता है तो अम्लीय प्रवृत्ति भी कम होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे अपन देखते हैं तृतीयक एल्कोहल में 3 मैथिल समूह है तो इनका +I प्रभाव अधिक होता है, इस वजह से इनकी अम्लीय प्रवृत्ति व क्रियाशीलता का मान कम होता है। इसी प्रकार से सेकेंडरी एल्कोहल में 2 प्रकार के 2 मैथिल समूह जुड़े होते हैं, इसे इनका +I प्रभाव तृतीयक एल्कोहल की तुलना में कम होता है, इस वजह से इनका अम्लीयशीलता व क्रियाशीलता का मान अधिक होता है। ठीक है, उसी प्रकार से प्राथमिक एल्कोहल में +I प्रभाव
प्लस आई प्रभाव द्वितीयक अल्कोहल की तुलना में कम होता है, इस वजह से इनकी क्रियाशीलता और अम्लता का अधिक मान होता है। ठीक है, इस प्रकार से इनके क्रियाशीलता व अम्लता का प्रभाव होता है। अब लेते हैं वे अभिक्रिया जिनमें COH1 टूटता है। पहली है अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति। अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति। ठीक है, इसमें अपन अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल की क्रिया एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ अपन क्रिया करवाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, Mg इनके साथ अपन क्रिया करवाएंगे तो सोडियम प्लस H2 सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है। एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। इससे अपन आगे क्रिया करवाते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है और ठीक है, यह एथिल अल्कोहल। ठीक है, इस प्रकार से अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी क्रिया कराते हैं। CH3 MgBr के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो मेथेन का निर्माण होता है। क्या बनता है? एल्केन बनती है। एल्केन का निर्माण होता है। मेथिल समूह हाइड्रोजन से क्रिया करता है और ये पूरा समूह किससे क्रिया करता है? मेथिल समूह के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार से एल्केन का निर्माण होता है। वापस से देखते हैं अपन अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के साथ अपन क्रिया करवाते हैं अल्कोहल की, तो सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया अपन वापस से H2 के साथ क्रिया करवाते हैं तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। अगली है कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। अल्कोहल की जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। देखते हैं रिएक्शन। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब अपन अल्कोहल के साथ अपन क्रिया करवाते हैं, ये क्या है? अल्कोहल। H2SO4 की उपस्थिति में अपन क्रिया करवाते हैं तो एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और एस्टर का निर्माण होता है। क्या बनता है? एस्टर। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अल्कोहल का अपन क्रिया करवाते हैं कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में तो एक जल का अणु बाहर निकलता है और एस्टर का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अपन कार्बनिक अम्लों के साथ अपन क्रिया कराते हैं। कार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है,
अकार्बनिक अम्ल कौन से हैं? जैसे H2SO4, H2SO4 के साथ अपन क्रिया करवाएंगे तो एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और एल्कोक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। एल्कोक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट का क्या होता है? निर्माण होता है। कार्बनिक अम्लों के साथ अपन अभिक्रिया करवाते हैं, H2SO4 के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे तो एल्कोक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है, एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से अपन नाइट्रेट के साथ अपन अभिक्रिया करवाते हैं अल्कोहल की, नाइट्रस अम्ल के साथ। ये क्या है? नाइट्रस अम्ल के साथ अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो जल का एक अणु बाहर निकल जाता है और एल्कोक्साइड नाइट्रेट का निर्माण होता है। एल्कोक्साइड नाइट्रेट का निर्माण होता है। इस प्रकार से कार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है। अगला है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण एसिटाइलेशन। ठीक है। एसिटिलीकरण में अपन जब अल्कोहल की अभिक्रिया एल्केनोल क्लोराइड के या एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। जैसे अल्कोहल की क्रिया अपन एल्केनोल क्लोराइड के साथ अपन क्रिया करवाएंगे, इसे कहते हैं एल्केनोल क्लोराइड। क्या कहेंगे इसे? एल्केनोल क्लोराइड। ये क्या है? अल्कोहल। जब इन दोनों की अपन रिएक्शन करवाते हैं तो HCl बाहर निकलता है और क्या बनता है? एस्टर का निर्माण होता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। इसी प्रकार से अल्कोहल की क्रिया अपन एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? एक तो एसिटिक अम्ल का अणु बनेगा, दूसरा एस्टर का निर्माण होगा। इसमें दो प्रोडक्ट के निर्माण होता है, एक तो एसिटिक अम्ल बनता है और दूसरा क्या बनता है? एस्टर। एसिटिक अम्ल, ये क्या है मित्रों? एस्टर। ठीक है। कहने का मतलब है कि जब एसिटिलीकरण की अपन क्रिया करवाते हैं अल्कोहल के साथ एल्केनोल क्लोराइड या एसिटिक एनाहाइड्राइड के तो एस्टर का निर्माण होता है, लेकिन एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो दो प्रोडक्ट का निर्माण होता है, एक तो एस्टर और दूसरा एसिटिक अम्ल। अगली है एल्किलीकरण। अगली अपनी है एल्किलीकरण, एल्काइलेशन। इसे अपन एल्किलीकरण में जब अल्कोहल की क्रिया अपन डाइएल्किल सल्फेट के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। क्या होता है? ईथर का निर्माण होता है। ये एल्किल समूह इसके साथ क्रिया करेगा, इस प्रकार से ईथर का निर्माण होता है। ठीक है। और साथ में ही एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। ठीक है। अगली अपनी है एथाइन के साथ क्रिया। एथाइन के साथ अपन क्रिया कराते हैं अल्कोहल की, किसकी उपस्थिति में? मरकरी की उपस्थिति में। तो वाइनिल एल्किल ईथर बनता है। वाइनिल ईथर की क्रिया अपन वापस अल्कोहल के साथ क्रिया करवाते हैं तो एसीटेल का निर्माण होता है। ठीक है। इस प्रकार से एल्किल
एल्किलीकरण और एथाइलीकरण से भी क्रिया करता है और एल्किलीकरण से क्रिया करके ईथर बनता है और एथाइन से क्रिया होने पर अल्कोहल की तो एसीटेन का निर्माण होता है। ठीक है। अगली अपनी है डाईएज़ोमेथेन के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया। जब अल्कोहल की अभिक्रिया डाईएज़ोमेथेन के साथ अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है। मेथिल CH2 समूह हाइड्रोजन पर अटैक करता है और जिससे मेथिल ईथर का निर्माण होता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है। जब अल्कोहल की डाईएज़ोमेथेन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं अपन तो मेथिल ईथर का निर्माण होता है। अगली है कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया। जब अपन कार्बोनिल यौगिक यानी फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन के साथ अपन अभिक्रिया करवाते हैं अल्कोहल की तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है। इसमें कार्बन क्या है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर ऋणात्मक, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है ऑक्सीजन की। तो इस प्रकार से मेथिल समूह या हाइड्रोजन परमाणु जब नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करता है तो इस प्रकार से हेमी एसिटेल का निर्माण होता है। वापस अपन अल्कोहल की क्रिया करवाते हैं तो इस प्रकार से H2O बाहर निकल जाता है और क्या बनता है एसिटेल का निर्माण होता है। ठीक है। इसी प्रकार से कीटोन की अपन रिएक्शन अल्कोहल के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो हेमी कीटल का निर्माण होता है। उससे आगे अपन वापस अल्कोहल के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कीटेल का निर्माण होता है। ठीक है। इसमें एक अणु H2O बाहर निकलता है, लास्ट में कीटेन बनता है। कार्बन यौगिकों के साथ अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर तो क्या प्राप्त होता है एसिटेल का निर्माण होता है। उसी प्रकार से कीटोन के साथ अपन अल्कोहल की क्रिया करवाते हैं तो उसे कीटेल का निर्माण होता है। ठीक है। अगली है वे अभिक्रियाएं जिनमें CO बंध टूटता है। कौन सा बंध टूटता है? CO बंध टूटता है। वे नाभिक स्नेह अभिक्रियाएं हैं जिनमें CO बंध टूटता है और कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। नाभिक स्नेह जिनमें CO बंध टूटता है और कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है। इसमें अल्कोहल का स्थायित्व देखते हैं अपन तो तृतीयक अल्कोहल अगला है द्वितीयक अल्कोहल। सबसे ज़्यादा होता है तृतीयक अल्कोहल में, फिर प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है। यह CO बंध टूटता है उसके अनुसार है स्थायित्व। कहने का मतलब है कि इनके स्थायित्व सबसे अधिक होगा तृतीयक अल्कोहल में, फिर द्वितीयक अल्कोहल में, फिर प्राथमिक अल्कोहल में। अगला है इनकी अम्लीयता का क्रम। तृतीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और प्राथमिक अल्कोहल। ये क्या है? इनकी अम्लीयता का क्रम। ये किसके है अनुसार है? CO बंध के टूटने के अनुसार है। अपन ने पिछला देखा था वो है OH बंध के अनुसार था, जिसमें सबसे अधिक अम्लीयता किसकी थी? प्राथमिक अल्कोहल, फिर द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की। यहाँ पर है CO बंध टूटने के अनुसार है
इसमें सबसे अधिक कौन सी है? तृतीयक अल्कोहल, फिर द्वितीयक अल्कोहल, फिर प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है। अगली अपनी है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। जब अल्कोहल की क्रिया अपन HCl के साथ अपन निर्जल जड़न Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्लोरोएथेन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अपन अल्कोहल की अभिक्रिया HBr के साथ अपन कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ब्रोमोएथेन का निर्माण होता है। इस प्रकार से अपन अगली है थाइनोलिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे अल्कोहल की पिरीडिन की उपस्थिति में तो क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। साथ में SO2 और HCl का भी निर्माण होता है। ठीक है। अगली है अपनी हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम। HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। सबसे अधिक किसका होगा क्रियाशीलता है? HI का, उसके बाद HBr का, फिर HCl का। ठीक है। अगली है फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। जब अल्कोहल की क्रिया पेंटाक्लोराइड के साथ अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है और POCl3 और HCl का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आगे अपन अल्कोहल की क्रिया POCl3 के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है और H3PO3 का बनता है। ठीक है। आगे अपनी है अमोनिया के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल की Al2O3 और 633 केल्विन पर तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इससे आगे अपन और रिएक्शन करवाते हैं Al2O3 और अल्कोहल की उपस्थिति में तो द्वितीयक एमीन का निर्माण होता है। फिर आगे रिएक्शन करवाते हैं इसी की तो तृतीयक एमीन का निर्माण होता है। ठीक है। इस प्रकार से अमोनिया से एल्कोहल का निर्माण करवाते हैं तो तीनों प्रकार के एल्कीन का निर्माण होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है। आगे है अपन अपचयन। जब एल्कोहल का अपन अपचयन करवाते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में तो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है। जैसे इस प्रकार से जब एल्कोहल लेते हैं और 2HI की उपस्थिति में की रिएक्शन अपन करवाते हैं एल्कोहल लाल फास्फोरस में तो एल्कोहल बनता है। इस प्रकार से जैसे कि एथिल एल्कोहल लिया, इसका अपचयन करवाएंगे तो एल्केन एथेन बनेगा। ठीक है। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं हुई दो प्रकार की। कौन कौन सी? वे अभिक्रियाएं जिनमें OH टूटता है एक तो, दूसरी है अपनी जिसमें CO टूटता है। ये दो प्रकार के अपन ने रिएक्शन किया आज। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें आज? तो इस प्रकार से अपन अपना रासायनिक गुण चल रहा है। इसमें आज अपन दो तरह की रिएक्शन कर चुके हैं। कल अपन पढ़ेंगे एल्किल और हाइड्रोजन परमाणु दोनों के द्वारा होने वाली अभिक्रियाएं और तीसरी है एल्किल हाइड्रोक्सी परमाणु में उपस्थित ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। दो प्रकार की रिएक्शन कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।